बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोग साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो अच्छी तरह करें। फिज़िक्स का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है साइंस सब्जेक्ट्स में। अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ फिज़िक्स का पेपर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरह जो है आप लोगों ने तैयार करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, इसके मसावात लिखें। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। हुक का कानून बयान कीजिए और इसके मसावात लिखें। स्टेट हुक्स लॉ, राइट इट्स इक्वेशन। टाइम पीरियड की तारीफ करें, इसकी मिसाल लिखें। डिफाइन टाइम पीरियड, गिव एन एग्जांपल। सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला लिखें। राइट डाउन द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की तारीफ करें, इसका टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें। डिफाइन सिंपल पेंडुलम और राइट इस फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खुसूसियात लिखें। राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक्स। और उसके बाद एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेव मोशन इनकी, और मैकेनिकल वेव्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ट्रांसफर वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, इनकी जो है आपको तारीफें आनी चाहिए। साथ जितनी वेव्स हैं इनकी आपको एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की तारीफ करें और टाइम पीरियड के साथ इसका ताल्लुक लिखें। और नेक्स्ट है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क बयान करें। डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फ़र्क लिखें। अगर सादा पिंडों की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रोनमा होगी। और उसके बाद है साबित करें वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या वेव्स की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान ताल्लुक लिखें। उसके नेक्स्ट है वेव की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की तारीफ करें। एक डायग्राम की मदद से मास स्प्रिंग सिस्टम में मुख्तलिफ मकामात पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कीमतें ज़ाहिर करें। नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ करें, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। रिपल टैंक के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है। 1 मीटर लंबाई के साथ पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें, जबकि उसकी जी की कीमत दी हुई है। इस लिंक की पर हरकत करती हुई वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.4 मीटर है। वेव की रफ्तार क्या होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे कम करती है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी इसमें है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैस पेपर है, तो इसको अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सादा पेंडुलम 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, इसकी लंबाई मालूम करें। नेक्स्ट स्टेप नंबर 11 के शार्ट क्वेश्चन, आवाज़ की लाउडनेस से क्या मुराद है। इन अवामिल के नाम लिखें जिन पर लाउडनेस का इंसार होता है। पिच की तारीफ करें, इसका इंसार किस चीज़ पर है। या आवाज़ की फ्रिक्वेंसी और पिच के दरमियान ताल्लुक लिखें। आवाज़ की पिच और क्वालिटी में फ़र्क लिखें। इंटेंसिटी की तारीफ करें, इसके यूनिट लिखें। गूंज और बाज गेस्ट, इको और रिवर्बरेशन की डेफिनेशन करें। साउंड की फ्रिक्वेंसी मालूम करें, जबकि साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ 0.5 मीटर है। शोर और म्यूजिकल साउंड में फ़र्क लिखें। सूती निगहबानी क्या है, इसके दो फ़वाइल लिखें। काबिल समात आवाज़ की फ्रिक्वेंसी की हदूद क्या है। उसके बाद बे आवाज़ सीटी से क्या मुराद है। अल्ट्रासाउंड की तारीफ करें, इसके दो तिबी इस्तेमाल लिखें। सोनार से क्या मुराद है। अल्ट्रासाउंड की मदद से किस तरह समुद्री गहराई में मापी जाती है। शोर की आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की धड़कन 72 धड़कनें गिनता है। दिल की धड़कनों की फ्रिक्वेंसी पर मालूम करें। काबिल समात मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी का लेवल निकालें, जबकि इंटेंसिटी दी हुई है। शोर से क्या मुराद है, इसके ज़राए लिखें। आसमानी बिजली की रोशनी बादल की गरज की साउंड से 1.5 सेकंड पहले दिखाई देती है। बताइए कि जिन बादल में चमक रोनमा हो रही है वो कितनी दूर है, और जबकि साउंड की स्पीड जो है वो दी हुई है। इंसानी सेहत पर शोर के दो मनफी असरार लिखें। साउंड की तारीफ करें। साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शर्त का होना ज़रूरी है। उसके बाद लाउडनेस का यूनिट क्या है, इसकी तारीफ करें। या आवाज़ के इंटेंसिटी लेवल के यूनिट की तारीफ करें। या डेसिबल की तारीफ करें। स्टेथोस्कोप और ट्यूनिंग फोर्क क्या है। ख़वातीन बच्चों की आवाज़ें क्यों बारीक होती हैं। हाथी के लंबे कान इनको बाहम पैगाम रसाने के लिए किस तरह मदद करते हैं। अगर किसी वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क का मास बढ़ा दिया जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी और पिच पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर 12, रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। डायग्राम की मदद से प्रिज्म से रोशनी के रिफ्रैक्शन की वजाहत करें। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के कानून लिखें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी रेड डायग्राम बनाएं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन लिखिए। ये लॉन्ग के लिहाज से भी मतलब इंपॉर्टेंट हैं ये डायग्राम वाले, इसी इनको आपने इसी तरह तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें और इसका फार्मूला लिखें। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4। उसके बाद है एट फार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें और इसकी शराइत बयान करें। लेंस के पावर की तारीफ करें, उसका यूनिट लिखें। मिरर फार्मूले से क्या मुराद है, इसकी मसावात लिखें। सनील के कानून की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखें। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। उसके बाद एंडोस्कोप से क्या मुराद है,
गैस्ट्रोस्कोप, सेस्ट्रोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप का फेल लिखें, फंक्शन मतलब लिखना है। उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव में फ़र्क, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में फ़र्क, लेंस में फ़र्क, कन्वेक्स और कनकेव मिरर का फोकस जो है इनमें फ़र्क आपको आना चाहिए। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर की तारीफ़ करें और अकोमोडेशन की तारीफ़ करें। ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है, इसके दो इस्तेमालात बयान करें। नेक्स्ट भी नज़र से क्या मुराद है, इस नुक्स को कैसे दूर किया जा सकता है। करीब नज़र से क्या मुराद है, इस नुक्स को कैसे दूर किया जा सकता है। नुक्ता करीब और नुक्ता बईद में फ़र्क लिखें। रियल और वर्चुअल इमेज में फ़र्क करें और ये डिफरेंट हैं। पोल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है। इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान फ़र्क लिखें। एक प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की नौयत क्या है, या प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज की बनावट की रे डायग्राम बनाएं। उसके बाद कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत वर्चुअल इमेज बनाता है, या रे डायग्राम की वजह से आप किस तरह कन्वर्जिंग लेंस का बतौर मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये इस तरह भी आ सकता है एक सादा माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाए। तो ये डिफरेंट वे में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो उस लिहाज से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के साथ गैस पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद लेंस की मोटाई किस तरह इसकी फोकल लेंथ को मुतासर करती है। कनकेव मिरर मेकअप करने के लिए मौजूद होते हैं या नहीं, वजाहत करें। लेंस की तारीफ करें, इनके कम अज़ कम दो इस्तेमाल तहरीर करें। लेंस और मिरर से इमेज की बनावट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक की तारीफ करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मुराद है। शक्ल बनाए, कोलब का कानून बयान करें, उसकी हिसाबी शक्ल लिखें और क्या कॉलम का कानून तमाम चार्ज पर लागू होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ, फार्मूला यूनिट और सीमत लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तारीफ करें, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की खसूसियात लिखें। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाइए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। नीज वोल्ट की तारीफ भी करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बयान करें या कैपेसिटर की तारीफ करें। डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है, इसकी मसावात इसकी मिसाल लिखें। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, इसके यूनिट भी लिखें। फेरेड की तारीफ करें या कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, इसकी तारीफ करें। कैपेसिटर के जोड़ने के पैरेलल तरीके की दो खसूसियात लिखें। कैपेसिटर को जोड़ने के सीरीज तरीके की दो खसूसियात लिखें। फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर में फ़र्क बयान करें। कैपेसिटर के चार इस्तेमाल बयान करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो इस्तेमाल या इतलाक़ात लिखें। सीरीज में जोड़े गए तीन कैपेसिटर की सर्किट डायग्राम बनाएं और मुसावी कैपेसिटेंस की मसावात लिखें। पैरेलल जोड़े गए तीन कैपेसिटर की सर्किट डायग्राम बनाएं, मुसावी कैपेसिटेंस की मसावात लिखें। एक चार्ज राड कागज़ के टुकड़ों अपनी तरफ खींचती है, कुछ देर बाद ये टुकड़े राड से अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तौर पर चार्ज ज़रा किस सिमत में हरकत करेगा। कैपेसिटर की कारकर्दगी पर असरअंदाज होने वाले तीन अवामिल तहरीर करें। कॉलम कांस्टेंट क्या है, इसकी कीमत लिखें। एक मुतावाजी प्लेट कैपेसिटर की गुंजाइश 100 माइक्रो फराड है। अगर प्लेटों के दरमियान मुमकिन फ़र्क 50 वोल्ट का हो तो ऐसे चार्ज की क्या वैल्यू होगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, इसके फार्मूला और यूनिट भी लिखें। कन्वेंशनल करंट की तारीफ करें। ईएमएफ के क्या ज़राए हैं, ईएमएफ की तारीफ करें, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। रेजिस्टेंस की तारीफ करें और इसका यूनिट भी लिखें। और ओम की तारीफ करें। ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखें। कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क बयान करें, मिसाल दें। जॉल का कानून बयान करें, इसकी हिसाबी शक्ल लिखें। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें, इसके फार्मूला यूनिट लिखें। किलोवाट आवर से क्या मुराद है और ये साबित करना है। एसी और डीसी में फ़र्क बयान करें। एम मीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क लिखें, इन्हें कैसे सर्किट में जोड़ा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है, इसका ऐसा यूनिट लिखें। फ्यूज़ क्या है, इसके फ़ायदे लिखें। बिजली के महफूज इस्तेमाल के लिए बनाई गई दो डिवाइसेस के नाम लिखें। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर काम का असूल लिखें। बिजली के महफूज इस्तेमाल की गई दो डिवाइसेस वही बात है। उसके बाद अहम ओम का कानून जो है बयान करें, इसके हिसाब मसवा लिखें और सर्किट डायग्राम भी बनाएं। नेक्स्ट 1000 जूल में कितने वाट आर होते हैं। उसके बाद ये साबित करने पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर एक तार में 0.5 सी चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है तो तार में कितना करंट गुजरता है। गिलवानोमीटर एमीटर में फ़र्क लिखें, इन्हें सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। अर्थ वायर और लाइव वायर में फ़र्क लिखें, इनकी कलर कोडिंग लिखें। एक वायर में से 1 मिनट 3 MA करंट बहता हो वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। रजिस्टर के पैरेलल जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस की मसवाल लिखें और इसकी सर्किट डायग्राम बनाएं। रजिस्टर्स के सीरीज जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस की मसवाल लिखें और इसका सर्किट डायग्राम बनाएं।
आपका कमरा मुताले में 50 वोल्ट का एनर्जी सेवर रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल होता है कि इसका माहाना बिल मालूम करें। अगर बिजली की यूनिट फी यूनिट 12 रुपये हो तो। नेक्स्ट है, अगर R1 6 ओहम और R2 12 ओहम के दो रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाए तो इनकी मुसावी रेजिस्टेंस कितनी होगी। सर्किट में करंट की पैमाइश के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, दलील से बयान करें। रजिस्टर्स के पैरेलल सीरीज जोड़ की दो नुमाया खुसूसियात बयान करें। क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर एक सर्किट में करंट का बहाव मुमकिन है। बिजली के बहिफाजत इस्तेमाल के दो हिफाजती आलात के नाम लिखें। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जनरेटर और मोटर में फ़र्क बयान करें। फिराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कानून बयान करें। इंड्यूस्ड EMF पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। लेंस के कानून की तारीफ करें। ऐसी जनरेटर का असूल बयान करें। और म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। म्यूचुअल इंडक्शन के हवाले से प्राइमरी सेकेंडरी कोयल की तारीफ करें। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की तारीफ करें। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्या ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर काम कर सकता है। जो क्वेश्चन आ जाए एक ही तरह लिखने हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क लिखें। या ट्रांसफार्मर के इसके इकसाम लिखें। लेबल डायग्राम बनाएं। रिले से क्या मुराद है, एक लेबल रिले डायग्राम बनाएं। आइडिया ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें और ये साबित करना है। दाएं हाथ की गिरफ्त का असूल लिखें। दाएं हाथ का जो रूल है, या फिर एक सीधे करंट बरदार तार में मैग्नेटिक फील्ड किस्म को जानने के लिए दाएं हाथ का जो असूल है वो बयान करें। सोलेनोइड से क्या मुराद है, इसकी पोलैरिटी का असूल लिखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तारीफ करें। फिलिमंग्स का बाएं हाथ का असूल लिखें। फ्लेमिंग का मतलब। डीसी मोटर से क्या मुराद है, डीसी मोटर का फंक्शन लिखें। डीसी मोटर में स्प्रिंग रिंग्स का काम बयान करें। मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। डीसी मोटर के काम करने का असूल लिखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ बयान करें। आर्मेचर की तारीफ करें। कोई से दो अवामिल लिखें जो डीसी मोटर आर्मेचर पर लगने वाली कुल फोर्स को बढ़ाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के हवाले से प्राइमरी सेकेंडरी कोयल की तारीफ करें। इसकी पोलैरिटी मालूम करने का असूल बयान करें। MRI से क्या मुराद है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। कौन से दो अवामिल हैं जिनकी मदद से थर्मियोनिक कमीशन ज़्यादा होती है। 3 ऐसे दलाइल दें जिससे पता चले कि थोर रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। और बोलियन अलजबरा की तारीफ करें। बोलियन और रवायती अलजबरा में फ़र्क लिखें। और इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ करें। थर्मियोनिक कमीशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक गन से क्या मुराद है, इसका कोई इस्तेमाल लिखें। CRO की तारीफ करें। CRO के अहम हिस्सों के नाम लिखें। CRO के चंद इस्तेमाल लिखें। एनालॉग और डिजिटल मिकदारों में फ़र्क बयान करें और मिसालें दें। फ्लोरेसेंट स्क्रीन से क्या मुराद है। ADC और DAC में फ़र्क लिखें। ट्रुथ टेबल की तारीफ बयान करें और ऑपरेशन की तारीफ करें। इसकी अलामत और ट्रुथ टेबल जो है वो लिखें। नॉट ऑपरेशन से क्या मुराद है, नॉट गेट की अलामत ट्रुथ टेबल भी बयान करें। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान फ़र्क लिखें। नॉट गेट की तारीफ करें, इसका सिंबल और ट्रुथ टेबल भी लिखें। यह नॉट गेट एक इन्वर्टर कैसे है। नॉट गेट से क्या मुराद है, इसका ट्रुथ टेबल भी लिखें। उसके बाद नैंड गेट की तारीफ करें। या नैंड गेट एंड गेट का रेसिप्रोकल है, वजाहत करें। ADC और DAC में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट अपना 17 कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मौसर क्यों है। डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा बेहतर है या हार्ड डिस्क। रैम और रोम मेमोरी में फ़र्क लिखें। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की तारीफ करें। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ करें। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के एग्ज़ाम में से 4 के नाम लिखें। इंफॉर्मेशन के बहाव से क्या मुराद है। उसके बाद है फैक्स मशीन कैसे काम करती है। या फैक्स मशीन पर नोट लिखें। सेल फोन फोटोफोन की तारीफ करें। कंप्यूटर से क्या मुराद है, इसके अहम हिस्सों के नाम और कोई से दो इस्तेमाल लिखें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फ़र्क लिखें। CPU से क्या मुराद है, CPU का फंक्शन लिखें। सुपर कंप्यूटर से क्या मुराद है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क लिखें। हार्ड डिस्क की क्या मुराद है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजिंग से क्या मुराद है। इंटरनेट की तारीफ करें, उसके इस्तेमालात और खदमात लिखें। मकबूल तरीन ब्राउज़र के नाम लिखते हुए ब्राउज़र की तारीफ करें। ईमेल से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद बयान करें। कंप्यूटर के 4 इनपुट 4 आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखें। कोई एक्सल केबल वायर्स का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद वो कौन सी दो ऐसी वेव्स हैं जो जदीद कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है एंटेल लास्ट और सेटकॉम का क्या काम है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक नंबर मास नंबर में फ़र्क लिखें। आइसोटॉप्स की तारीफ करें, इसकी मिसाल दें। या फिर क्या एक एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, वजाहत करें। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की तारीफ करें। बैकग्राउंड रेडिएशन की तारीफ करें, इसकी मिसाल दें। नेक्स्ट कॉस्मिक रेडिएशन पर नोट लिखें और इसके माखज़ ज़राए के बारे में लिखें। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तारीफ करें। अल्फ़ा डीके से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें। बीटा डीके से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें। गीमा डीके से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें।
उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गीमा रेडिएशन में हर एक की दो खुसूसियात लिखें। आयोनाइजिंग असर से क्या मुराद है? अल्फ़ा ज़रात में आयोनाइजेशन की पावर क्यों सबसे ज़्यादा होती है? पेंट्रेटिंग पावर की तारीफ करें। अल्फ़ा पार्टिकल गैमा फोटॉन में से किसी की पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। हाफ लाइफ की तारीफ करें, इसकी दो मिसाल दें। क्याम पजीर न्यूक्लियाई गैर क्याम पजीर न्यूक्लियाई में फ़र्क लिखें। कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ करें, इसके मसवाद भी लिखें। रेडिएशन के चार खतरात के बारे में लिखें। नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव में क्या फ़र्क है? रेडियो आइसोटॉप्स के दो इस्तेमाल लिखें, या ट्रेसर क्या है, इनके कोई एक इस्तेमाल लिखें। फिशन रिएक्शन तारीफ करें और इसकी मसवात भी लिखें। उसके बाद ट्रेसर्स क्या होते हैं, इनका एक इस्तेमाल लिखें। या रेडियो आइसोटॉप्स मेडिकल ट्रीटमेंट में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, रेडियो तारीफ करें। रेडियो आइसोटॉप्स बनाने की दो मिसालें दें। अल्फा पार्टिकल या गेमा रे फोटॉन में से किसकी पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है? तो ये रिपीट हो रहे हैं। क्या एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं? और अल्फा पार्टिकल में आयोनाइजेशन की सबसे ज़्यादा पावर होने की वजह क्या है? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के फिज़िक्स के थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे परफेक्ट गैस कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी सारे मैंने आपको दिए हुए हैं। तो आप जो हैं इनको अच्छी तरह तैयार करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शेयर किए हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे टैब आपको शो करवा दूँ। अगर हो रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर नहीं हो रहे तो 10th क्लास फिजिक्स गैस पे HBS एजुकेशन लिख कर आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको गैस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।